हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टाइटल है एक्शन और हाउ को कैसे क्लियर किया जाए कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते वक्त। ये कई लोग मुझसे पूछते हैं, जब चाहे वो नेवल गोडार्ड को फॉलो करते हों या कोई भी स्पिरिचुअल टीचर को फॉलो करते हों या जिन्होंने कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ ली है या कहीं से भी उन्होंने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या पावर ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ प्रेयर, कुछ भी तरीका उनने जो सीखा है जिससे कोई भी चीज़ को वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसे मैनिफेस्ट करते वक्त उनके दो चीज़ों पे उनके आंसर उन्हें कभी नहीं मिलते। एक तो ये कि जो चीज़ हम चाहते हैं उस डिज़ायर के लिए हमें कितना एक्शन करना चाहिए और एक्शन करना भी चाहिए या नहीं, या अकेले प्रेयर करने से, इमेजिन करने से, अफर्म करने से चीज़ें हो जाती हैं। तो एक्शन को लेके वो क्लियर नहीं होते। और एक्शन से ही जुड़ा दूसरा क्वेश्चन है कि वो चीज़ होगी कैसे, हाउ। ये हाउ और एक्शन, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। हॉन्ट वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी किसी को हॉन्ट भी करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसे समझाने के लिए मैं अपनी ही लाइफ के दो एग्जांपल दूंगा, जिससे कोशिश करूंगा कि आपको फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल जो है वो है 2014 का, जब मैंने पहली बार नेवल गोडार्ड को पढ़ा था। और उनके लेक्चर्स को पढ़ के कैसे अपने इमेजिनरी सेंस को इस्तेमाल करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो मैं बस आजमाना चाहता था। सिर्फ आजमाने के लिए मैंने ऐसा किया था। नेवल गोडार्ड से मैंने ये सीखा था कि आप अपनी इमेजिनेशन में जो देखते हो वो आपकी इमेजिनरी आइज होती है। आंखें बंद करके मन की आंखों से देखना। तो जैसे आंखें बंद करके आप मन की आंखों से कोई चीज देखते हो, ठीक वैसे ही मन के कान से कुछ सुन भी सकते हो। अपनी ही इमेजिनेशन में जो चाहे वो सुन सकते हो। अपने मन की नाक से, मतलब मन के ये सूंघने की जो शक्ति है, स्मेल की जो शक्ति है, इससे कुछ भी स्मेल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हो। अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी टच कर सकते हो। अपने हाथों को इमेजिनरी कंधे से इमेजिन करिए कि एक इमेजिनरी हाथ निकल रहा है और वो कुछ भी चीज को टच कर सकता है। आप अपने हाथ में कोई चीज प्रकट भी कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन में, और उसे टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये सब मैंने नेवल गोडार्ड के लेक्चर्स को पढ़ के सीखा था। तो मैंने इसे आजमाना चाहता था। इसे आजमाने के लिए मैंने एक बार एक इमेजिनरी सेशन किया था कि पहले मैंने आंखें बंद की, एक आरामदायक कुर्सी पे बैठ गया। कुर्सी या बेड, कहीं भी बैठो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आरामदायक होनी चाहिए। तो किसी आरामदायक जगह पे मैं बैठ गया एकदम, जिससे मेरी पूरी बॉडी शिथिल हो जाए, एक रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाए और माइंड रिलैक्स हो जाए। अब माइंड रिलैक्स कैसे किया जाए, यहाँ पे कई लोगों के सवाल होते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपको चैंटिंग आती है तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रेज या मंत्रा को चैंट कर सकते हो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है अपनी सांस पे ध्यान दो। हम जो ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, ये भी अपने आप में एक मंत्र है। श्वास अपने आप में एक मंत्र है। जब हम सांस लेते हैं तो नेचुरली आवाज आती है, यानी कि कोई सा बोल रहा है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक नेचुरल आवाज आती है, हम, जैसे कोई हम बोल रहा है, ऐसा महसूस होता है आवाज के एंगल से। तो आप जब आप अपनी सांस पे ध्यान देते हो तो ऐसा लगता है कि सांस लेने के साथ कोई सो, और सांस लेने के साथ सांस छोड़ते हुए हम बोल रहा है। तो सोआ हम संस्कृत में एक महावाक्य है जिसका मतलब होता है आई एम दैट, यानी मैं वही हूं। यानी जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी वो जिंदगी जी रहा हूं, मैं वही हूं। तो इस तरीके से अपनी सांस पे ध्यान देके, कोई मंत्र को चैंट करके, या एकदम उल्टी गिनती करके भी एक तरीका है कि आप 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। आप यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं क्या 100 से 1 तक आना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 80 में ही मन शांत हो जाए आपका, 80 से 1 तक आपको गिनना ही ना पड़े, क्योंकि अलग अलग लोगों पे अलग अलग दिमाग करता है। जिनका कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है उन्हें शायद पूरी 100 तक गिनती, उल्टी 100 की गिनती करनी पड़े, 100 से 1 तक आना पड़े। तो ऐसे आप उल्टी गिनती करके भी अपने मन को रिलैक्स कर सकते हो। अब इस पे कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है फालतू का ओवरथिंक करने की, कि गिनती कैसे करना है। बड़ा सिंपल है।
अपनी किसी आरामदायक जगह पे, कुर्सी बेड जो भी है उस पर आप रेस्ट पोजीशन में बैठ जाइए और मन ही मन, अब मैं आपके सामने डेमो के लिए बोल रहा हूँ, आप मुंह से नहीं बोलोगे, मन ही मन करोगे, कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी सोच लिया करो। तो मन ही मन 100, 99, 98, 97, अभी डेमो के लिए मैंने मन आपके सामने मुंह से बोला है, आप मन ही मन करना। तो इस तरीके से आप मन ही मन अपनी उल्टी गिनती कर सकते हो। तो ऐसे कई तरीके हैं मन को शांत करने के लिए। जहां एक बार मन शांत हो गया है, उसके बाद मैंने क्या किया था कि अपनी इमेजिनेशन में सोचा कि मेरे कंधे से, मतलब ये जो हाथ है, इस हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा हाथ, जैसे भगवान के 4 हाथ होते हैं, तो ठीक वैसे ही आप अपने कितने भी 4, 8, 15, 16, 8 इमेजिन कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा हाथ मेरे कंधे से निकल रहा है और उसके हाथ में एक एप्पल है और उस एप्पल का टच मैं महसूस कर सकता हूँ। उस एप्पल का टच में महसूस कर सकता हूँ, अच्छी तरह अपने हाथों में घुमा सकता हूँ, उसे अपने चेहरे के पास ला सकता हूँ, तो उसकी स्मेल आ रही, क्योंकि अब वो मेरे नाक के पास है। अब अपना इमेजिनरी मुंह खोल के, क्योंकि मेरा रियल मुंह तो बंद है ऐसे, तो अपनी इमेजिनेशन में मैं उसे बाइट कर रहा हूँ, उसे खा रहा हूँ, उसे काट रहा हूँ, तो उसका इमेजिनरी टेस्ट आ रहा है और फिर उसे थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, उसका फील ले रहा हूँ। तो ये इमेजिनेशन इतनी छोटी सी मैंने की थी और ये सिर्फ और सिर्फ आजमाने के लिए की थी, दैट्स इट। ये चीज मैनिफेस्ट होती नहीं होती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट वॉज जस्ट ए टेस्ट। और टेस्ट से भी ज्यादा एक खेल था, प्ले। तो टेस्ट भी सही वर्ड नहीं, इट वॉज मोर लाइक ए प्ले। तो ये मैंने की थी, लेकिन की मैंने बहुत मन से थी, इतने मन से की थी, इतना फीलिंग के साथ की थी कि मुझे एक्चुअली एप्पल का टेक्सचर फील हो रहा था हाथ में लेते वक्त, जो इमेजिनरी हाथ था, काल्पनिक हाथ था, बकायदा महसूस हो रहा था, बकायदा महसूस स्मेल भी कर सकता था मुंह के पास लाते वक्त, और टेस्ट करते वक्त, काटते वक्त उसे टेस्ट भी कर सकता था। इतना रियल था कि मुझे एक बार को तो ये भी मन हुआ था कि अभी बाहर जाओ, बाजार जाओ और एक एप्पल खरीद के ले आओ, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। और ना ही क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं उसके लिए पागल सा हुआ। कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं तो उसके लिए ऑब्सेस हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। ये सब मैंने नहीं की, क्योंकि मैं जानता इट जस्ट एन एक्सरसाइज, एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, एक खेल है, एक प्ले है, मुझे करना था, मैंने कर लिया। 3 दिन बाद मेरे पापा उन दिनों जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्ट थी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनकी पूरे भारत में क्या कहते हैं जॉब लगती रहती थी। अब वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन तब थी। तो वो नॉर्मली करीब 15 दिन के बाद आते थे और 15 दिन वहां रहते थे, कुछ ऐसा हिसाब था उनके ड्यूटी का। और उनका आने का अभी कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो गए थे, तो मेनली उनके आने का कोई चांस ही नहीं बनता था। लेकिन 3 दिन बाद मैं देखता हूं कि पापा घर आ गए हैं और कश्मीर से बहुत सारे आम नहीं, सेब यानी एप्पल की पेटी, कार्टन लेके आए हैं मेरे लिए। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ कैसे, आप तो मतलब 15 दिन बाद आओगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ का फोन आया। मेरी माँ उस टाइम होम टाउन में थी, मैं वो दिल्ली वाले घर में अकेला था। मेरी माँ होम टाउन में, पापा कश्मीर में, मैं दिल्ली में अकेला, ये सीन था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ का फोन आया था, अपने होम टाउन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्होंने अर्जेंटली मुझे बुलाया और मैं तुम्हारे लिए सेब लाया हूँ, तुम ये सेब खा के एंजॉय करो और मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक, कहीं ये प्रॉब्लम मैंने तो मैनिफेस्ट नहीं की सेब खाने के लिए, मे बी लेकिन ये सिर्फ एक जोक है, मैं सीरियस नहीं है इस बात को लेके। कुछ लोग नेगेटिव चीजों को लेके बड़े सीरियस हो जाते हैं, तो प्लीज ऐसी रेड फ्लैग जैसी चीजें मत ढूंढा करो। मैं सिर्फ एक फन वे में बोला था। वो प्रॉब्लम भी कोई ज्यादा खास नहीं थी। बेसिकली मम्मी पापा को एक साथ होना था, ताकि ये मम्मी पापा का एक साथ होना भी एक ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स था मेरे मेन मैनिफेस्टेशन के लिए। मेरे को पास कुदरत को एप्पल पहुंचाने थे, तो इट वॉज ऑल द ब्रिजेस ऑफ इवेंट्स, मतलब बीच के रास्ते, ये बीच के रास्ते थे। तो इस एग्जाम्पल से आप सीख सकते हो कि मैंने एप्पल को मैनिफेस्ट करने के लिए लिटरली कुछ नहीं किया, इट हैपेंड ऑन इट्स ओन। एप्पल चल के मेरे पास आया, उसने मेरे पापा को मीडियम बनाया,
मेरी मम्मी के फ़ोन कॉल को मीडियम बनाया। फिर मम्मी पापा मतलब पापा मम्मी के पास गए तो रास्ते में दिल्ली पड़ता था, तो दिल्ली पहले आएंगे ऑब्वियसली। तो मेरे को आम की, सॉरी मैं बार बार आम निकल रहा है, सॉरी, सेब की पेटी दे गए मेरे को ताकि मैं सेब खाता रहूं, और मुझे सेब दे के मम्मी के पास चले गए। दैट्स ऑल इट हैपेंड। एग्जाम्पल 2, जहां से और क्लियर समझ में आएगा। मैं मुंबई जाना चाहता था, ये भी 2014 की ही बात है। उन दिनों ही सबसे ज़्यादा मेरे, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मेरे जो भी मैं यूट्यूब में एक्सपीरियंस सुनाता हूँ 2014 के ही हैं। इसका पीछे भी एक कारण है कि मैंने तभी नेवल गोडार्ड को सीरियसली पढ़ के समझ रहा था, तो उन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहा था। तो हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए मैनिफेस्टेशन के, लेकिन वो शुरुआती हैं, इसलिए दिमाग में एक याद की तरह बन के रह गए हैं। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मुझे मुंबई जाना था, तो मुंबई में अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं वेकअप सेट मूवी दिन में एक बार देख लेता था। ये मेरा को अंदर से इंट्यूशन से आवाज आई थी कि उसकी पूरी शूटिंग मुंबई में हुई है, तो अपने आप को तो वहां पे इमेजिन कर सकता है बाय वॉचिंग दैट मूवी। तो जो फिल्म का एंड सीन है जहाँ पे मैरिन ड्राइव में फिल्म खत्म, मैरिन ड्राइव पे जो सीन फिल्माया जाता है और फिल्म वहीं पे खत्म होती है, उससे मुझे कुछ ज्यादा इमोशनल लगाव सा हो गया था। अपने आप को मैं मैरिन ड्राइव पे खड़ा देखता था। फिर 4 महीने बाद, अप्रैल के महीने में, ये जनवरी से शुरू किया था मैंने मूवी देखना, 4 महीने बाद अपने आप आई वॉज इन मुंबई, अपने आप मैं पहुंच गया था। हालात ही ऐसे लाइफ में कुछ बन गए थे कि मेरा मुंबई में मैं पहुंच गया था। मुंबई में पहुंचने के बाद वो मैरिन ड्राइव वाली बात मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था, बिल्कुल याद ही नहीं थी मेरे को, क्योंकि लाइफ के अपने जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें ठीक करना था। तो अपनी जॉब ढूंढना, रोज इंटरव्यू देना, इन्हीं सब में दिमाग रहता था। कभी कभी टाइम मिले तो दोस्तों से मिल लेना, दैट्स इट। जो मुंबई में मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि मैं बता के गया था अपने सभी फेसबुक वाले दोस्तों को जिनसे कभी मिला नहीं था कि यार मुंबई आऊंगा तो मिलूंगा तुमसे, तो वो कभी कभी कॉल करते थे कि सर आप मुंबई में हो तो मिल लो। मैंने कहा ओके। तो इन्हीं सब में दिमाग रहता था। एक दिन की बात थी, मेरे पास मेरा इंटरव्यू हो चुका था और आई वॉज फ्री, मैं खाली था। तो मुझे घर लौटना था कांदिवली में, लेकिन कांदिवली ना लौट के उल्टा मैं चर्च गेट तरफ चला गया। अब मैं क्यों गया इसके पीछे मुझे को कोई कारण अभी तक नहीं पता, बस ऐसा अंदर से आया कि चल आज उल्टा चल, चर्च गेट तक चल, ये लोकल ट्रेन कहाँ तक जाती है जाके देख, बस दैट्स इट। चर्च गेट उतर के वहाँ का स्टेशन देखा, सभी लोकल स्टेशन जितने भी है मुंबई के उनमें थोड़ा साफ सुथरा सा है चर्च गेट, तो देख के उसे अच्छा लग रहा था कि चलो ये जगह थोड़ी साफ सुथरी है। कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, किसी को अजीब लगे तो आई एम सॉरी। तो मुझे थोड़ा साफ सुथरा दिखा कि ये थोड़ी अच्छी जगह है। इससे बाहर निकला मैं, चर्च गेट के स्टेशन से बाहर निकला तो जो मेन हाईवे है जो मरीन ड्राइव तक जाता है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, वो दिखाई दिया। और मैं उस पर एक ज़ोंबी की तरह, ज़ोंबी मतलब किसी मुर्दे में जान गलती से डाल दो और मुर्दा कैसे चलेगा, ऐसे चल रहा था मैं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि मुझे इस रोड पे चलना है, मुझे चलना चाहिए। मैं चला जा रहा हूँ और मेन ड्राइव आ गया। मुझे तब भी पता नहीं था मेन ड्राइव के बारे में, मुझे भी नहीं पता था कि मैं मेन ड्राइव के पास जा रहा हूँ। और मेन ड्राइव आता है और मेन ड्राइव पे आके मेरे इंट्यूशन से आवाज आती है, दिस इज इट, यानी यहीं पहुंचना था, दैट्स ऑल, बस यहीं पहुंचना था। यहां पहुंच के मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करता हूं, यहां क्यों पहुंचना था, यहां खास क्या है और ये जगह कौन सी है। और फिर मुझे याद आता है कि मैं किसी मुंबई के किसी दोस्त से जब मिला था तो उसने एक बार मेन ड्राइव के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने अपने कुछ मुंबई के दोस्तों से फोन पे पूछा कि ये जो चर्च गेट से सीधा रास्ता जाता है वही मेन ड्राइव है क्या, उसी को मेन ड्राइव बोलते हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ वहीं पे हो क्या। मैंने कहा हाँ वहीं पे हूँ, तो समंदर देख रहा हूँ। तो ऐसे मतलब कंफर्म हो गया दोस्तों से पूछ के कि ये मेन ड्राइव है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं मेन ड्राइव पे करने क्या गया था। आंसर ये है कि मैं अपने आप को जनवरी के महीने में 4 महीने पहले मेरिन ड्राइव पे इमेजिन करता था। तो मेरिन ड्राइव तक मेरिन ड्राइव ने मुझे खींच लिया। अब मेरिन ड्राइव उठ के तो दिल्ली आ नहीं सकता, लॉजिक वाली बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो मेरिन ड्राइव उठ के दिल्ली आ नहीं सकता, तो मेरिन ड्राइव ने मुझे अपने पास खींच लिया। दैट्स हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क।
जो एक्शन है ना, वो सही वर्ड जो है वो है इंस्पायर्ड एक्शन, यानी प्रेरणा से आपसे काम हो जाता है। आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है, एक फोर्स मिलती है, एक ताकत सी मिलती है अंदर से, जो आपसे काम करवा देती है। आपका काम करना नहीं है, आपका काम है अपने आप को रीप्रोग्राम करना, जो मैंने किया था। बार बार अपने सपने को जिया था, चाहे वो एप्पल मैनिफेस्ट करना हो या अपने आप को मुंबई में देखना मैनिफेस्ट करना हो। अपने सपने को अपने अंदर इतना ज्यादा रीप्रोग्राम करिए, उसे महसूस करिए, उसे इमेजिन करिए, उससे जुड़ा अफर्मेशन बोलिए, उसके लिए थैंकफुलनेस करिए, उसे जिस तरीके से आपको सूट करे वो तरीका अपनाइए, प्रार्थना करिए, जो भी तरीका, क्योंकि टेक्निक मैटर नहीं करती। कई लोग यहीं पे अटक जाते हैं, सर मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूं तो मैं क्या करूं। वही अफर्मेशन बोल लो, वक्त से पहले उसके लिए थैंक यू बोल दो कि थैंक यू भगवान मुझे ये देने के लिए। अभी वो मिला नहीं लेकिन फिर भी वक्त से पहले थैंक यू बोल दो। क्यों? क्योंकि ये भी एक टेक्निक है। क्योंकि कुदरत की नजर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता, सारी रियलिटी इसी वक्त एग्जिस्ट करती है। तो जब आप किसी फ्यूचर के लिए थैंक यू बोलते हो तो एक्चुअली आप उसे प्रेजेंट मोमेंट में अभी थैंक यू बोल रहे हो, यानी वो चीज कहीं ना कहीं अभी एग्जिस्ट करती है। तो आप चाहे उसे इमेजिन करो, उसकी फीलिंग पकड़ो, खुश रहो, थैंकफुलनेस करो, अफर्मेशन बोलो, उसके लिए प्रार्थना करो, भगवान ये मेरे को ये खुशी दे, जो तरीका अपनाना अपनाओ, लेकिन उस डिजायर के एंड स्टेट को महसूस करो कि वो चीज हो चुकी है, और वो चीज हो चुकी है ये अपने अंदर डालो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में वो डालो। ये आपकी खोपड़ी एक आध्यात्मिक सॉइल, एक आध्यात्मिक मिट्टी है, एक स्पिरिचुअल सॉइल है। इस सॉइल में वो बीज डालो, वो सीड डालो कि वो चीज हो चुका है, वॉट एवर यू वांट इज ऑलरेडी डन। जो भी आप चाहते हो वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, ऐसा हो चुका है। ये अपने आप को रीप्रोग्राम करो, यही आपका काम है। ये जब रीप्रोग्रामिंग अपने अंदर हो जाएगी तो अगर आपके सपने को पूरा करने के लिए कोई एक्शन चाहिए होगा बाहरी ताकत से, जैसे एप्पल के केस में हुआ था कि मेरे पापा एप्पल लेके मेरे लिए आए थे, तो वो अपने आप वो सारे लोग और वो सारे हालात अपने आप क्रिएट हो जाएंगे उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक्शन आपसे जरूरी होगा, कि आपको एक्शन करना जरूरी है, जैसे मुंबई के केस में हुआ था, तो आपसे वो कुदरत की ताकत अपने आप वो सारे एक्शन करवा देगी। कहानी का सार या कंक्लूजन ये है कि आपको एक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा अपने आप को रीप्रोग्राम करेंगे उतना ही ज्यादा कुदरत आपकी मदद करेगी। तो एक्शन और हाउ, इन पे फोकस करने की जगह अपने आप को रीप्रोग्राम करने पे जोर दो। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, ताकि कोई गलती से भी अगर आपने सिलेक्टिव तरीके से देखा है और कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप उसे अच्छे से समझ सको। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि एक्शन हाउ से ज्यादा रीप्रोग्रामिंग जरूरी है। अपने सपने को वक्त से पहले अपने अंदर जी लेना जरूरी है। ये मान लेना जरूरी है कि वो चीज हो चुकी है, जो भी सपना या इच्छा आप पूरी करना चाहते हो वो पूरा हो चुका है। इट इज डन, द क्रिएशन इज डन, सब कुछ हो चुका है, रचना हो चुकी है। इस तरह से जब आप जीने लगते हो ना तो सपने आपको गाइड करने लगते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपनों में जान होती है। मैंने महसूस किया है, कई सारे मैनिफेस्टेशन में मैंने महसूस किया है। सपनों में सिर्फ जान ही नहीं होती, उनमें बकायदा आवाजें भी होती हैं। वो आपको गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो बकायदा आपको इंस्पायर करते हैं। आप बकायदा उन्हें महसूस कर सकते हो एक किसी जिंदा इंसान की तरह। तो अपने आप को पहले उस सपने से रीप्रोग्राम करो कि वो सपना पूरा हो चुका है। उसके बाद वो सपना खुद आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा एक्शन कैसे लेना है। आपका एक्शन और हाउ वो सपना ही आपको गाइड करेगा। बाकी मैं दुआ करूंगा आप सब लोगों के सारे सपने पूरे हों, भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।